जय माता दी। कम सामग्री और कम समय में अगर आप कलश स्थापना, अखंड ज्योत इत्यादि नहीं जला पाते हैं तो आप कैसे सरलतम तरीके से संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। भले किराए से आप रहते हो, स्टूडेंट हो, समय का अभाव है, तो सरलतम तरीके से आप पूजा कर कर भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह से जो मैं मूर्ति प्रतिमा आपको दिखा रही हूँ, इसका विस्तृत रूप हो या संक्षिप्त छोटा सा स्वरूप हो, आप लेकर आ जाइए और हमेशा अपने साथ रखें। माता रानी हमेशा हमारे साथ रहती हैं तो खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। एक स्थान पर जहाँ भी आप एक ही कमरे में रहते हैं, वहाँ पर किसी भी स्वरूप में आप सभी को माता रानी के लिए एक छोटी सी जगह की व्यवस्था करनी होगी। कोई भी धुला हुआ लाल पीले रंग का वस्त्र उस स्थान पर आप बिठा लीजिए। जो है आप उसके ऊपर एक थोड़ा चावल का आसन देकर माँ की मूर्ति को स्थापित करें। साथ ही गणेश जी की मूर्ति है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सुपारी के भी आप सुपारी में मौली लपेट कर गणपति जो है स्थापित कर सकते हैं। देखिए, गणपति प्रथम पूजनीय है, वही हमारे पूजा पाठ का आधार है, तो आवश्यक रूप से यह कार्य करें। अब आप कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप साधारण सरल तरीके से एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में 1 रुपये का सिक्का और हल्दी कुमकुम आप डाल लीजिए, बस यह पर्याप्त है। इसके मुख पर मौली और आप स्वास्तिक बना लीजिए और चावल के ऊपर अक्षत और एक पुष्प रख दीजिए, क्योंकि यह जो अक्षत है यह माता रानी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और ये जो कलश के अंदर जल होता है, इसमें हमारे इष्ट पितृ देवी देवता और माता रानी के 9 स्वरूप इन 9 दिनों में आकर वास करते हैं। इस कलश को आपको 9 दिनों तक हटाना ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है। अंतिम 9वां दिन हो, जिस दिन हम दुर्गा पूजा करते हैं दशमी का, 9 दिन पूर्ण हो जाने के बाद, उसके बाद दशमी को ही घर पर इसका छिड़काव करना है और आपको जो है इसे अपने घर के पवित्र गमले में डालना है। तो इस तरह से आप कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं। तो जो जल का लोटा है वह हमारे घर के संपूर्ण कार्य को पूर्ण रूप से पूर्ण करने वाला होता है, सभी चीज़ों को बैलेंस भी करता है। तो इस कारण से आपको जल का लोटा माता रानी के दाहिने तरफ रख देना चाहिए। अब आप सभी ने एक जल का लोटा जिसमें गंगा जल डालना है, स्नान का भाव करते हुए मूर्ति पर जल के छिड़काव करें और गणपति पर भी जल का छिड़काव करें। फिर हमारी पूजा पाठ के साक्षी दीप देवता हैं तो उन्हें आप प्रज्वलित करें, साथ के साथ धूप भी आप जरूर लगा लीजिएगा। माता की चुन्नी भी उन्हें उड़ाएं, नई चुन्नी लेकर आएँ, आसानी से मिल जाती है। और साथ ही गणपति गजानन को जनेऊ और माता रानी को वस्त्र रूप में कलावा इत्यादि समर्पित करें, सुपारी इत्यादि भी समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ देखा जाता है। तो इस तरह से आपको यह सरल सी पूजा करनी है। पुष्पमाला या पुष्प साधारण सरल तरीके से आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। जय माता दी, जय माता दी कहते हुए आप माँ को समर्पित करें। अब आप सभी एक किसी भी दिन में संभव हो तो प्रथम दिन पानी वाला नारियल लाएं, उसमें मौली बांध लीजिए और आप रोली चंदन, आप चाहें तो स्वास्तिक बनाएं, नहीं तो सामान्य रूप से रोली चंदन लगाकर 11-21 रुपये दक्षिणा इसमें रखकर अपनी मनोकामना कहकर, जो नारियल होता है माता का साक्षात स्वरूप है, तो माँ के आगे समर्पित कर दीजिए। बाद में अष्टमी नवमी पर इसे कन्याओं को आप तोड़कर भोग स्वरूप भी देती हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इस नारियल को 9 दिन तक यहीं पर आप रखें। साथ ही आप सभी पान का पत्ता लेकर आएँ और साथ के साथ आपसे संभव हो तो लौंग, इलायची, यह जो भोग है बताशे का माँ को बहुत प्रिय है, यह भी पर्याप्त है। आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो बस इतना सा ही भोग आप माँ को समर्पित कर सकते हैं रोज, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं। मौसमी फल, केला, आम, पपीता जो भी आपको मिल जाए, सच्चे भाव सच्चे मन से माता को समर्पित करें। साथ ही जल का लोटा भी माता के समक्ष आप रख दीजिएगा। सुबह जल का लोटा रखेंगे तो शाम को इसे घर में छिड़काव करें। शाम को रख रहे हैं तो सुबह भी इसका छिड़काव आप घर पर कीजिए। अब जो पाठ आप करते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, कनक धारा स्रोत, श्री सूक्तम, जो आपसे बन पाए आप जो है उस पर भी, जैसे पुस्तक का पूजन किया जाता है, उस पर भी रोली चंदन मौली समर्पित करें और इस पुस्तक का जो है आप पठन पाठन अभी कीजिएगा जब आप सभी चीज़ें समर्पित कर देंगे। जैसे कि आपको इन 16 दिनों में, अर्थात कहने का अर्थ है 10 दिनों में 10 दिनों की नवरात्रि है, किसी एक दिन सुहाग की सामग्री आप माता को कम ज़्यादा जितनी आपसे बन पाए समर्पित करें और जब अष्टमी नवमी के दिन आप कन्या पूजन करेंगे तो कन्याओं को इसे वितरित कर दीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह से सरल सी पूजा आपको करनी है। अब बारी आती है छोटी सी अग्यारी या हवन, इसे लघु हवन कहा जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का यह नाश करता है। एक छोटी सी प्लेट जिसमें आप एक कंडा, जिसे गोबर का उपला कहा जाता है, उसे सुलगा सकते हैं। यह भी आपसे नहीं मिल पाता है तो आप नारियल का एक टुकड़ा इसमें डालकर या कपूर का एक टुकड़ा डालकर भी इसे प्रज्वलित अर्थात अग्नि रूप में सुलगा सकते हैं। बाजार से इस तरह से हवन सामग्री मिल जाती है। सबसे पहले आहुति आप घी की
घी 2 दीजिएगा, जो कि गौरी गणेश के नाम की होती है और सरलतम तरीके से बाजार में मिलने वाली संविधा होती है। इससे हवन सामग्री से 9 आहुति माता रानी के नाम की आप दे दीजिए। तो टोटल 11 आहुति हमारी पूर्ण हुई। कोशिश करें कि रोज करें, अगर रोज नहीं हो पाता है तो अष्टमी नवमी पर तो सभी को यह करना ही चाहिए। यह 11 आहुति के बाद हमें लौंग का जोड़ा लेना चाहिए और इसे घी में डुबाकर इसमें माता रानी आप भोग स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए बताशे और लौंग का भोग कम से कम समर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास बाजार से मिलने वाली हवन सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 आहुति आप जो घी की है उसे समर्पित करें, 1 आहुति आप लौंग के जोड़े की समर्पित करें, बाकी की तिल की और आपके पास जो है घी इत्यादि की भी आप समर्पित कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति सब पूर्ण और श्रेष्ठ ही माना जाता है। और आप गूगल इत्यादि की भी जो है सुंदर रूप में यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। सही तरीका तो हवन सामग्री के साथ ही इस तरह से सरल विधि से होता है। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। अब आप सभी को एक दूसरा दीपक लेना है और उससे आप सभी जो माता रानी की आरती होती है, जो मैया तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ये वाली आरती या आप सभी जो माता रानी की दूसरी आरती है उसे गाकर सुंदर रूप में परिवार के साथ कपूर की या दूसरे एक दीपक की या इसी दीपक से आप आरती कर लीजिए। जल का लोटा 3 बार इस आरती के ऊपर घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। तो इस तरह से आपको सरल विधि से माता रानी की यह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे हो पाए उस स्वरूप में पूजन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से छोटा सा लघु हवन करेंगे, माता के समक्ष भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, मंत्र जाप इत्यादि करेंगे तो आपकी पूजा निश्चित रूप से पूर्ण होगी और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में यह मानी जाती है। तो जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूले। राधे राधे।